स्वागत है बच्चों आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा जो आपका 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2। 1.1 एक्सरसाइज मैंने इसकी करा दी है। अगर आपको उसको समझना हो, उसमें कोई डाउट हो, तो आप उस एक्सरसाइज में से हर क्वेश्चन को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 1.2 को। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आया हो। तो बच्चों ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इस 1.2 एक्सरसाइज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और जहाँ तक है हर साल ये बोर्ड में आता ही आता है। तो इसलिए इसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी है। इस क्वेश्चन का एक मेथड होता है, उस मेथड को आपको समझना है, उसको रटना है, और वही मेथड आपको करके आना है, और तभी आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। तो आपको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जिनको आप p/q के रूप में यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते, उन्हीं नंबर को इरेशनल कहते हैं। तो √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमने पढ़ा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये इरेशनल नंबर क्यों है, यही आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ना इसको लेट करना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब क्या है? इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा आप इसको पहले लेट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड में जा करके फिर ये आपका अपने आप ही इरेशनल बन जाएगा, और हम इसको लिख देंगे कि रेशनल नंबर। तो इसका एक मेथड है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि लेट √5 is rational नंबर। थोड़ा बच्चों राइटिंग का हो सकता है, क्योंकि ये पेन से चलाना मुश्किल होता है। अब देखिए क्या है, तो लेट √5 इज रेशनल नंबर, ये आपने इसको रेशनल नंबर हमने लेट करा। तो फिर हम क्या करेंगे, सो √5 इज इक्वल टू में a/b। तो इसको a/b के बराबर मान लेंगे, यानी कि ये एक रेशनल नंबर अपॉन वाले नंबर के बराबर हमने इसे मान लिया, क्योंकि हमने इसे लेट करा है रेशनल नंबर। उसके बाद आपको a और b लिखना है कौन है, तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। कौन है? को प्राइम नंबर, मतलब वो नंबर जो किसी से ना कटे, खुद के टेबल में आते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हमने ए और बी को प्राइम नंबर्स मान लिया, मतलब वो नंबर जो किसी से ना किसी दूसरे टेबल से नहीं कटते, खुद के टेबल से कटते हैं। उसके बाद यही हमारा आगे का स्टेप चल रहा है, ये वाला। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, और 1 मानेंगे तो इनकी ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी के √5 से करोगे तो क्या आएगा, √5b आएगा, बराबर में 1 की ए से करोगे, क्योंकि कुछ नहीं था, 5 √5 के नीचे 1 माना, 1 की ए से करोगे तो ए आएगा। तो ये आपका यहाँ तक स्टेप हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेप को करते हैं आगे सोल्व। तो हमने क्या लिखा है, a बराबर में √5b लिखा है। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो आपको ये मेथड समझना है, ऐसे ही करना है इसको हर बार। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, तो a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और √5 जो b है आपका, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आपको पता होगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 5 का, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, और b पे स्क्वायर आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो a स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा भाई, हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि हम a को डिवाइड में 5 को डिवाइड में ले गए a स्क्वायर के बराबर। यहाँ क्या बचेगा भाई, b स्क्वायर बचेगा। तो इतना आपने करना है। उसके बाद देखिए आपको पता है 5 हमारा किसके नीचे आ रहा है, a स्क्वायर के, मतलब a स्क्वायर 5 से डिवाइड में आ रहा है। तो आपको एक लाइन लिखनी है आगे, क्या लिखनी है, तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, सो a इज ऑल्सो
डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर के नीचे आ रहा है 5 हमारा, तो यानी कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, और ए स्क्वायर किससे बना है, ए इंटू ए से बना है। तो इसके नीचे भी 5 ही आ रहा है भाई, ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने ये लाइन लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में आगे स्टेप पे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो फिर से लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट ए बराबर में 5c। आपको लेट करना है ए की वैल्यू 5c। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब आपको इस वैल्यू को किस स्टेप में रखना है, तो आपने इससे पहले जो स्टेप पढ़ा है हमारा, वो क्या पढ़ा था, ये वाला, कि भाई ए स्क्वायर के नीचे 5 आ गया बराबर बी स्क्वायर बचा। तो ये जो हमने स्टेप बनाया, ये तो उस लाइन को लिखने के लिए बनाया था कि भाई ए स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है। तो हमारा जो स्टेप चल रहा है वो अभी यही चल रहा है, क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो इसी स्टेप को आपको आगे रखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर, ये चल रहा है। अब ए की वैल्यू क्या लेट करी आपने, 5c। तो ए की जगह क्या लिख देंगे हम, 5c लिख देंगे, और पूरे पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए के ऊपर यहाँ पे हमारा स्क्वायर था। ए की वैल्यू 5c रखी और स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या चल रहा है, 5b स्क्वायर चल रहा है। समझ में आया बच्चों, तो स्क्वायर सही से बनाते हैं भाई, हो गया। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, आप नीचे करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक, उसके ऊपर सी के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, 5b स्क्वायर बच रहा है। अब आपको पता मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 25c स्क्वायर के नीचे क्या ले जाओगे आप, 5 ले जाओगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b स्क्वायर। अब 5 1 जा 5 होते हैं और 5 5 जा 25 होते हैं, तो क्या बचा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर। और मल्टीप्लाई वाला फिर से डिवाइड में, तो क्या आएगा, c स्क्वायर के नीचे आ जाएगा हमारा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। समझ में आया। अब आपको फिर से लाइन लिखनी है कि भाई 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो यहाँ लिखना है कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। भाई हमें सीधा सा पता है कि बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्यों, मैंने बता दिया भाई, बी स्क्वायर के नीचे 5 है, तो बी स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, 5 बी इंटू बी। तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो बी भी 5 से डिवाइडेड है, इतना आपने लिखा। अब आपको पता लग गया कि भाई ए भी 5 से डिवाइडेड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइडेड हो रहा है, और हमने इन्हें माना था को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन ये तो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सो A and B are both divided by 5। तो ये दोनों ही हमारे क्या कहते हैं, 5 से डिवाइडेड हो रहे हैं। तो आपको इसके बाद ये लाइन लिखनी है। उसके बाद आगे क्या करना है, तो उसके बाद आपको लिखना है, सो A and B are नॉट को प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये दोनों ही 5 से डिवाइडेड हो रहे हैं, तो इसलिए दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए, ये दोनों को प्राइम नंबर्स तो है नहीं हमारे, तो इसका मतलब हमने जो माना था ए और बी को प्राइम नंबर, वो हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो लिखना है अवर अजम्पशन माने हमारी कल्पना, जो हमने माना है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये लिखना है आपको कि हमारी जो परिकल्पना है, हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया। हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और एंड में लिख देना है आपको, प्रूव दैट
अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही करा तो आपको पूरे इस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, और अगर आपने यहाँ पे कोई लाइन मिस्टेक कर दिया या फिर भूल ही गए लिखना तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से करना होता है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। जैसे देखिए, आपकी एक्सरसाइज में तो अंडर रूट 5 का दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है अंडर रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, या अंडर रूट 3 को करना है, या अंडर रूट 7 को करना है। अगर आपको बोला कि भाई इनको भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो बिल्कुल यही मेथड है, इसी तरीके से करना है। वहाँ पे आपने अंडर रूट 5 को करा तो वहाँ हर जगह आपने 5 लिया। यहाँ पे अगर अंडर रूट 2 को करोगे तो क्या लोगे, 5 की जगह 2 लोगे, और मेथड वही करना है। और ऐसे ही 3 के लिए 3 करोगे और 7 के लिए 7 करोगे। इनको ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आता तो पूछिएगा। अब हम चलते हैं आपकी इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव डैट 3+2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो आपको इसको भी इरेशनल को प्रूव करना है। अब देखिए, इन क्वेश्चनों में क्या है कि अंडर रूट 5 तो आ रहा है, मतलब अंडर रूट नंबर भी है, लेकिन बिना अंडर रूट वाले नंबर भी हैं। अगर सिंगल में एक अंडर रूट नंबर होता है, जो मैंने जैसे आपको अंडर रूट 5 का कराया था, तो उसको करने का थोड़ा अलग मेथड है, और इनको करने का थोड़ा अलग मेथड है। तो दोनों को ही आपको समझना है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो लेट करा वही लेट करना है भाई। इसको आपको प्रूफ करना है रेशनल, तो आप पहले लेट करिए कि क्या ये रेशनल। तो लेट 3+2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपने लेट करा के 3+2 अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। सो आप इसको क्या करोगे, a/b के बराबर लिख दोगे। तो a/b इज इक्वल टू में 3+2 अंडर रूट 5। तो आपने क्या करा, इसको a/b के बराबर लिख दिया। a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स जो आपने लिखे हैं, जो किसी के टेबल से नहीं कटते। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। सिंपल सा तरीका है आपका यहाँ पे कि आपको अंडर रूट वाले नंबर से जो बिना अंडर रूट वाले नंबर है उनको अलग कर देना है। मतलब करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 है और यहाँ है 3 और यहाँ है 2। तो 3 और 2 को इस अंडर रूट वाले नंबर से अलग कर देना, बस यही स्टेप है। तो कैसे करेंगे, तो a/b को तो आप ऐसे लिखिए। तो आपको पता है 3 इधर है, इस साइड है, और यहाँ ये प्लस का है। तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाता है। तो +3 इधर आके किसका हो जाएगा, -3। और यहाँ इक्वल टू में क्या बचा, 2 अंडर रूट 5 बचा। समझ में आया बच्चों। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की अगर आप 1 की ए में करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, माइनस बी की रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3b आएगा, अपॉन में क्या आएगा भाई हमारा, तो b बन जा b आएगा, ठीक है, b। उसके बाद बराबर में क्या बचा आपका, 2 अंडर रूट 5 बचा। अब देखिए a में से तो b वाला कट नहीं सकता, तो इसको ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, a-3b अपॉन b बराबर में 2 अंडर रूट 5। तो लिखिए a-3b अपॉन में b बराबर में 2 अंडर रूट 5। ये चल रहा था। अब देखिए आपने 3 को तो अलग कर दिया अभी, लेकिन 2 रह रहा है, तो 2 को भी अलग करिए। तो मल्टीप्लाई में है 2 अंडर रूट 5 के साथ किसमें, मल्टीप्लाई में। और आपको पता मल्टीप्लाई वाला सामने कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको आगे लिख दूंगा a-3b अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2b बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 5। तो देखिए आपने क्या करा, सब चीज़ों को, सारे नंबरों को अंडर रूट वाले नंबर से अलग कर दिया। जैसे ही आप अलग कर दें इन सबको, तो आपको लिखना है कि वी नो डैट, हमें पता है, क्या पता है भैया आपको, वी नो डैट, कोमा लगा के अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें पता है भाई ये इरेशनल है, क्योंकि आपने भी पहले ही तो प्रूफ करके दिखाया है। हमें लिखना है कि हमें पता है कि भाई अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो इसी वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी पूरा इरेशनल हो जाएगा। सो 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल
नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया है ना। और ए और बी हमारे क्या है, वो को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो कटेंगे, क्योंकि हमारे √5 में कटे थे। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बता देना। को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। अच्छा, एंड में लिख दिए अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, और हमारा 3 + √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो एंड में एक लाइन और लिख दीजिएगा, प्रूव डैट, क्योंकि प्रूव डैट के बिना मानेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो प्रूव डैट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड तो हो गया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो आपको इन सबको दिखाना है कि ये इरेशनल्स हैं। इनका मेथड वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का करा था। आपको अंडर रूट वाले नंबर से, जो बिना अंडर रूट वाले नंबर है, उन्हें अलग कर देना है और बस क्वेश्चन हो गया। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट करेंगे पहले। क्या लेट करेंगे कि भाई 1 में √2 क्या हो जाएगा, इज़ रेशनल। क्योंकि आपने से इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन पहले रेशनल मानते हैं। तो हमने क्या लेट करा कि 1/√2 क्या है, इस रेशनल है। सो इसे a/b के बराबर लिख देंगे। 1 में √2 लिख दिया। और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जो किसी से नहीं कटते। ठीक है बच्चों, तो अब आगे करते हैं इसको। तो आपका स्टेप क्या चल रहा है, a/b बराबर चल रहा है 1 में √2 के। तो ये आपका स्टेप चल रहा है। अब आपको क्या करना है, जो √2 के ऊपर का ये 1 है, इसको हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इनको दोनों को घुमा देंगे, इसको भी और इसको भी, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो जैसे मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा b/a। और अगर ये उल्टा होगा तो साथ में ये भी होगा, तो ये हो जाएगा √2/में 1। तो देखिए 1 नीचे का मानते नहीं, तो इसलिए b/a बराबर क्या हो गया, √2 के हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इनकी ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो √2 की a में करोगे तो क्या आएगा, √2a आएगा। बराबर में b की 1 में करोगे क्या आएगा, b आएगा, क्योंकि b 1 जा b। और a बराबर में √2 जो है हमारा, उसकी निकालनी है वैल्यू। तो a जो है आपका, वो b के कहाँ जाएगा, नीचे। तो बेसिकली क्या होगा, √2 तो यहीं बचेगा, और b मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो a नीचे आ गया। तो क्या हो गया, b/a। देखिए यही आ गया आपका। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करेंगे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए हमने क्या करा, √2 के ऊपर का 1 जो था वो हटा दिया, तो √2 बचा। और हमें पता है √2 इरेशनल नंबर है, तो आगे क्या लिखेंगे हम कि वी नो डैट √2 इज इरेशनल। ठीक है भाई, हमें पता है √2 इरेशनल है, क्योंकि हमें जैसे हमने पढ़ा था कि भाई √5 इरेशनल है, ऐसे ये भी √2 भी इरेशनल है। ठीक है, सो a एंड b आर नॉट। तो ए और बी हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इरेशनल में ये को प्राइम नंबर नहीं होते। तो नॉट को प्राइम नंबर्स। देखिए इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज का थोड़ा इम्पोर्टेंस है, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो लैंग्वेज को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, अवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हैंस 1/√2 इज इरेशनल। तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। तो लिख दीजिए प्रूव दैट। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का अब सेकंड वाला पार्ट आता है, वो ये है।
7/5 इसे भी रेशनल प्रूफ करना है, तो लेट करेंगे पहले वही, लेट 7/5 इज रेशनल। इसे रेशनल मानेंगे, सो इसे क्या करेंगे, a/b के बराबर लिख देंगे। तो 7/5 को a/b के बराबर लिख दिया। a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, वैसे 7 को हटा देना है √5 से। तो कैसे हटाएंगे, आपको पता मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो a/, में जब 7 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, √5। ठीक है बच्चों, तो बस मैंने क्या करा, 7 को नीचे ले गया। जैसे मैं 7 को नीचे ले गया तो √5 अलग हो गया, और ये √5 जैसे अलग हो गया, तो आपको पता ही आगे क्या लिखना है कि वी नो डैट √5 इज इरेशनल। आपने प्रूफ करा है ऐसे, तो हमें पता है √5 इरेशनल है, तो वो भी जो हमारा 7/5 है वो भी इरेशनल ही हो जाएगा। तो लिखना है सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है। अवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया, हैंस क्या, 7/5 इज इरेशनल। तो ये लिख दिया आपने, एंड में क्या लिख देंगे, प्रूव डैट। तो हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो ये है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज की कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो मैंने पहले ही आपको करा रखी है, वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, उसको भी देखिए। तो इसी के साथ आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इसका सेकंड चैप्टर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो क्या करना है, आपको इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले वही करेंगे कि लेट 6 + √2 इज रेशनल। तो इसको रेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, शो करके a/b के बराबर इसको लिख देंगे। अब आपको पता है a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं घटते, किसी के टेबल में नहीं आते। कर दिया बच्चों। उसके बाद आपको बस क्या करना है, इस √2 से जो 6 है हमारा वो अलग कर देना है। तो a/b को ऐसे लिखिए, प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। तो a/b -6 हो गया, यहाँ क्या बचा, √2 बचा। अब आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की a में करें क्या आएगा, a आएगा, माइनस b की 6 में करें क्या आएगा, 6b आएगा। अपॉन में b की 1 से करेंगे तो b आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती होगी। तो ये हो गया। तो बच्चों यहाँ तक करने के बाद फिर आपको लिख देना है कि वी नो डैट √2 इज इरेशनल। तो हमें पता है कि भाई √2 इरेशनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a और b हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। तो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, बस एक लाइन और, दो लाइन और लिखनी है। क्या कि भाई अवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो अवर असम्पशन इज रॉन्ग। उसके बाद क्या करते हैं, हैंस 6 + √2
6 + √2 इज इरेशनल। फिर क्या लिख देना, प्रूव दैट। तो बच्चों अब जो आपका ये क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है और इसकी मैंने 1.1 एक्सरसाइज पहले ही अपलोड कर दी है। तो इसी के साथ आपको मैंने ये पूरा फर्स्ट चैप्टर करा दिया है 10th की मैथ का, रियल नंबर्स। अब मैं आपको इसका अगला चैप्टर कराऊंगा, तो उसकी वीडियो भी जल्दी ही आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।